ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या ज्वल ज्वल प्रज्वल अग्नि रूपाय नमः। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंड घंटेति, कुशा मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टम नवम सिद्धदात्री। इस प्रकार नवरात्रि में 9 देवियों का पूजन होता है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी की पूजा करने से भय का नाश होता है। अब ऐसे तो 9 दिन मनुष्य जो उपास रखता है, साधना करता है, जप तप करता है, वह पूजा करता ही करता है, परंतु विशेष तौर से उनका नाम लेकर के पूजा करना कात्यायनी का, तो भय का नाश होता है। नवरात्रि के षष्ठी तिथि पर आदि शक्ति दुर्गा जी के कात्यायनी स्वरूप की पूजा करने का नियम बताया गया है। महर्षि कात्यायनी की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उनके यहां पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए वे कात्यायनी कहलाई। नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा और आराधना होती है। माता कात्यायनी की उपासना से आज्ञा चक्र जागृत होता है और सिद्धियां साधक को स्वयं प्राप्त हो जाती है। अब आप बहुत से मनुष्य हमसे कहते हैं कि साहब हम जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, कई साल हो गए मां भगवती की पूजा करते करते, पर आज तक सिद्धियां प्राप्त नहीं हुई। और आप कह रहे हो मां कात्यायनी की पूजा करने से सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाएगी। हमें तो कई साल हो गए मां कात्यायनी की पूजा करते करते, तो ऐसा क्यों? तो मां कात्यायनी की पूजा अर्चन करने का मतलब हो गया अलौकिक तेज और प्रभाव से मनुष्य हो जाता है और मनुष्य के रोग, शोक, संताप, दुख, भय ये सब नष्ट हो जाते हैं। तो समझो मां कात्यायनी की कृपा हो गई। उसी को सिद्धि कहते हैं। आप समझ ही नहीं पाते हो कि यह सिद्धि है। यदि किसी घर में रोग नहीं है, यानी कि मां कात्यायनी की कृपा है। यदि किसी घर में कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई संताप नहीं है, कोई भय नहीं है, तो समझो मां कात्यायनी की कृपा है, यानी मां कात्यायनी की सिद्धि है। यानी अनिष्ट हो ही नहीं सकता। तो यदि उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो शहद का भोग लगाना चाहिए, यानी घी, एक कटोरी घी भर के रात को, क्योंकि नवरात्रि है, तो रात को किसी भी तिराहे चौराहे पर रख करके आना चाहिए और एक कटोरी में शहद भर करके भी तिराहे चौराहे पर रख करके आना चाहिए। इससे मां कात्यायनी की कृपा भी बढ़ती है और धन लाभ होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस तरीके से मां कात्यायनी की कृपा आप नवरात्रि में प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्गा पद्य निवारणी, दुर्गम छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोधारणी, दुर्ग नियंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गा दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा दुर्गमालोका, दुर्गमा स्वरूपिणी, दुर्गमार्पदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाशिदा, दुर्गम ज्ञान सस्ताना, दुर्ग मध्यान्ह भासिनी, दुर्ग मोहा, दुर्मगा, दुर्गमा स्वरूपिणी, दुर्गमासुर संतरी, दुर्मायुधारणी, दुर्मांगी, दुर्मता, दुर्गम्या, दुर्मेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्भामा, दुर्भा, दुर्दारिणी। ये दुर्गा जी के 32 नाम नवरात्रि में प्रत्येक मनुष्य को, हिंदू सनातनी को जो उपवास करता है, मां भगवती को अपना सर्वस्व अर्पण कर रखा है,
मां भगवती के चरणों का दास होकर के इनके 32 नाम लेता है, उसके ऊपर श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों की कृपा प्राप्त होती है। प्रत्येक मनुष्य को कम से कम रोजाना 9 रात्रि के बाद भी 11 बार ये 32 नाम बोलना चाहिए। अगर आप इन 32 नामों का अर्थ समझेंगे तो आपको वास्तव में समझ में आएगा कि हम मां भगवती के कौन कौन से नाम का जप कर रहे हैं, यानी हम भगवती से क्या मांग रहे हैं, भगवती क्या है, ये आपको जानने का मौका मिलेगा। तो मां भगवती के 32 नाम भी याद करें और इनका अर्थ भी याद करें, अर्थ भी समझने का प्रयास करें, तो आपको समझ में आएगा कि मां भगवती आपके ऊपर किस प्रकार से मेहरबान हो सकती है। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्गा पद्य निवारणी, दुर्गम छेदनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्ग तो धारणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गा दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा लोका, दुर्गमा सुरभिनी, दुर्गमार्पदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाशिदा, दुर्गम ज्ञान सस्ताना, दुर्ग मध्यान्ह भासिनी, दुर्ग मोहा, दुर्गमगा, दुर्गमा स्वरूपिणी, दुर्गमा सुसंति, दुर्मा धारणी, दुर्मांगी, दुर्मता, दुर्गम्या, दुर्मेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्भामा, दुर्भादुदारिणी। कंठस्थ कर लीजिए और जिंदगी में रोजाना 11 बार घी का दीपक लगाकर पाठ करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति अवश्य प्राप्त होगी। बशर्ते कि थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि कोई भी जीवन में गड्ढा हो जाता है या अपने शरीर पर कोई फोड़ा फुंसी हो जाता है तो उसको ठीक होने में, एंटीबायोटिक लगने में समय लगता है। उसी प्रकार से जब आप कोई भी अपनी उन्नति के लिए किसी भी प्रकार का जप तप करते हैं तो उसका प्रभाव होने में समय लगता है। इसलिए विश्वास रखें और दुर्गा जी के 32 नाम का पठन मनन अवश्य करें। जय माता दी। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।